अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 11 का नफ्सियात का जो पहला सबक है हमारा, जिसका नाम था नफ्सियात की कहानी, इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस 2 वीडियोस जो हमारे हो चुके हैं, इसके अंदर हमने नफ्सियात क्या होता है, नफ्सियात की तारीख़, रूह का इल्म, शऊर का मुताला, उसी तरीक़े से हमने जो हमारा लाशऊर का मुताला था, बर्ताव का मुताला था और मुख्तलिफ़ जो इस्तिलाहात थी उसे देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे जॉन वॉटसन के बर्ताव का नज़रिया। जॉन वॉटसन के बर्ताव का नज़रिया जो है, इसे हम SOR मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? SOR मॉडल कहते हैं। यहाँ पर S का मतलब होता है स्टिमुलस, O का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म और R का मतलब होता है रिस्पॉन्स। क्या कह रही हूँ मैं? S का मतलब होता है स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी कि महीज या मुहर्रिक जिसे हम कहते हैं। O यानी कि ऑर्गेनिज्म जिसे हम जानदार कहते हैं और R यानी कि रिस्पॉन्स यानी कि रद्द अमल है। तो देखिए, अमरीकी माहिर नफ्सियात जॉन वॉटसन जो है, इन्होंने नज़रिए सलूकियत का मकतब जो है क़ायम किया था और उन्होंने जो है अपने नज़रिए के अंदर जो है एक वर्ड बर्ताव, बिहेवियर का बार बार वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब बर्ताव यानी बिहेवियर क्या होता है? देखिए कि कोई भी चीज़ है या एक शख्स है या कोई जानवर जो है क्या है, कोई भी चीज़ जो एक शख्स या जानवर करता है और हम उसका क्या कर सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं और उसका हम क्या है, रिकॉर्ड रख सकते हैं, उसका हम मुताला कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, बिहेवियर कहलाता है, वो बर्ताव कहलाता है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हर फ़र्द का रुझान, शख्सियत, दिलचस्पी, ये क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसा कि 2 तरीक़े के क्या होते हैं, बर्ताव होते हैं इंसान के, एक ज़ाहिरी होता है और एक छुपा हुआ होता है। ज़ाहिरी बर्ताव में जो है चलना, बोलना, उसका डांस करना, ये मुशाहिदाती रद्द अमल होते हैं। और जबकि जो रास्त मुशाहिदा हम नहीं कर सकते, जैसा कि सोचना है, महसूस करना है, ये जो है ज़ाहिरी तौर से दिखाई नहीं देते, ये एक अलग टाइप का क्या होता है, बर्ताव होता है। तो कोई भी जानदार जो है दाखिली या ख़ारजी मुहर्रिक के सबब जो क्या करता है, रद्द अमल करता है, इसे हम क्या कहते हैं, बर्ताव कहते हैं। तो इसे अच्छे से समझने के लिए जो ये SOR मॉडल है, ये क्या है, देखिए। अब यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों को देती हूँ कि स्टिमुलस, जानदार और उसका जो जवाबी अमल है, जो रिस्पॉन्स है, वो कैसे है। अब स्टिमुलस ये होगा, मुहर्रिक ये होगा कि उस्ताद क्लासरूम में कुछ सवालात पूछते हैं, है ना। होता है ना कि हम जो है आप लोगों से बहुत सारे सवालात क्या होते हैं, क्लास में पूछते हैं। तो जानदार के अंदर कौन आएगा? आप लोग आएंगे, जो भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। सीमा है, सबा है, हिना है, नदीम है, फ़ातिमा है, ज़िशान है, अब्दुल्ला है, ये तमाम बच्चे जो है वो कै में आएंगे, जानदार में आएंगे, ऑर्गेनिज्म में आएंगे। अब उसका जो जवाबी रद्द अमल है, जो जवाबी अमल है, जो रिस्पॉन्स है, वो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। हम देखते हैं कि जब टीचर क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक टाइप का रिस्पॉन्स हो गया है, जवाबी अमल हो गया है। कोई बच्चे जो है वो खामोश रहते हैं, कोई बच्चे जो है वो जवाब देते हैं, कोई बच्चे जो है वो दिमाग में जवाब याद करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इस तरीक़े से अलग अलग स्टूडेंट्स ने अपना जवाबी रद्द अमल, अपना रिस्पॉन्स जो है वो दिया है। यानी जो मुहर्रिक होता है, जो स्टिमुलस होता है, जो महीज होता है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी तबई वाक़या हो सकता है, हालत हो सकती है जिसका रद्द अमल ज़ाहिर होता है। या तो ये मुहर्रिक दाखिली हो सकती है या फिर वो ख़ारजी हो सकती है। जानदार यानी कि इंसान या जानवर जो किसी मुहर्रिक के रद्द अमल का क्या करता है, इजहार करता है। जैसा कि हम एग्ज़ाम्पल बायो में भी बार बार लेते हैं हम कि गर्म चीज़ को अपन ने क्या कर दिया है, हाथ लगा दिए, तो हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे अपना हाथ क्या कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, है ना। जिसके अंदर हम क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन देखते हैं, आप बायो के अंदर आप लोगों को है। तो जवाबी अमल जो होता है वो कि कोई भी जानदार किसी मुहर्रिक के रद्द अमल में क्या करता है, ज़ाहिर करता है। जैसा कि क्या है, इमली या कैरी को हम क्या है, देखकर हम क्या करते हैं, हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। तो इस अमल में इमली या कैरी जो भी हमने देखा है, वो एक क्या हो गई है, स्टिमुलस हो गई है, वो एक क्या हो गई है, महीज हो गई, मुहर्रिक हो गई है। और जो है मुंह में जो हमारा पानी आ जाता है, वो क्या है, हमारा रिस्पॉन्स है उसके लिए, वो एक क्या है, जवाबी अमल है।
तो हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि इम्तिहान का नाम लेते ही आपके दोस्तों के अंदर क्या होता है, आपके फ्रेंड्स के अंदर जो भी रद्द अमल होता है उसकी आपने फहरिस्त तैयार करनी है। ये सरगर्मी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि जैसे ही हमने एग्ज़ाम है ऐसा कहा तो वैसे ही आप लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है सबका अलग अलग होता है। कोई डरता है, कोई खुश होता है, कोई सोचता है कितनी स्टडी हुई कितनी, यानी कि जो भी आपके जवाबी रद्द अमल है तो आप लोगों को उसकी फहरिस्त बनानी है। इसके बाद जो है हम देखेंगे वक़ूफ़ या इदराक का मुताला, स्टडी ऑफ कॉग्निशन। तो स्टडी ऑफ कॉग्निशन देखने से पहले हम थोड़ा हिंदुस्तान में नफ्सियात जो साइकोलॉजी इन इंडिया, इसके लिए आप लोगों को जो यहाँ पर चार्ट दिया गया है वो चार्ट आप लोगों को याद करना है। यानी कि भारत में नफ्सियात की जो पेशा वाराना तरक्की हुई है वो चार्ट आपको दिया गया है। आप लोगों को सन ईस्वी दिए गए हैं और किसने क्या काम किया है नफ्सियात के शोबे में ये आपको दिया गया है। 1916 में प्रोफेसर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पहला शोबे नफ्सियात क़ायम किया था। 1925 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन क़ायम किया गया और इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी जारी हुआ। 1940 में कलकत्ता में लिमनी पार्क मेंटल हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई। 1945 से 1949 तक दिफाई तहक़ीक़ में शोबे नफ्सियात क़ायम किया गया। ये डिफेंस साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है। 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस क़ायम किया गया। 1962 में इंडियन एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी IAAP क़ायम किया गया। 1962 में रांची में दिमागी अमराज के लिए अस्पताल तामीर किया गया। 1968 में द इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनाई गई और 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी NAOP क़ायम की गई। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप ये याद करिए। इसके बाद हम देखेंगे नफ्सियात का हिंदुस्तानी नज़रिया, यानी हिंदुस्तानी नज़रिए के मुताबिक नफ्सियात क्या है। बहुत सारे क़दीम हिंदुस्तानी मुफक्किरीन ने इंसानी जहन का राज जानने की क्या है कोशिश की है ना। इंसान को जो है, इंसान के अंदर एक किस्म का तजस्सुस होता है, वो हर चीज़ का राज जानने की क्या करता है, कोशिश करता है। 2000 क़ब्ल मसीह से 500 सन ईस्वी के दौरान बहुत सारे जो फ़लसफ़ी गुज़र गए हैं उन्होंने इंसानी जहन के और इंसानी बर्ताव के मुख्तलिफ़ नज़रिए का क्या किया था, मुताला किया था और उन्होंने अपने नज़रिए में रूह को, जहन को, ये क्या होता है, तो अपने अपने ख़यालात जो है बनाने की, बयान करने की कोशिश की थी, जो एक फ़लसफ़े का क्या था, एक हिस्सा था। तो आयुर्वेद के मुताबिक जो है 3 किस्म के क्या होते हैं, दोष होते हैं। हर इंसान के अंदर जो है 3 किस्म के दोष होते हैं और ये दोष जो है उसकी इंसानी फ़ितरत की खुसूसियात ज़ाहिर करते हैं। तो 3 किस्म के दोष कौन से होते हैं, कफ, वात और पित्त। 3 दोष कौन से होते हैं, कफ, वात और पित्त। देखिए तो मिसाल समझा देती हूँ मैं। जिन अशख़ास में कफ की खुसूसियात होती हैं वो लोग पुरसुकून होते हैं, नाजुक होते हैं और सब्र वाले होते हैं, परवाह करने वाले होते हैं। और ऐसे लोगों की जो याददाश्त होती है वो बहुत मज़बूत होती है। कहा जाता है कि जिन अशख़ास के अंदर कफ़ की खुसूसियात पाई जाती हैं ये लोग किसी मज़मून को समझने में थोड़ा वक्त ज़रूर लेते हैं, लेकिन जब एक बार उसे समझ लेते हैं तो अरसे दराज तक अपने हाफिज़े में क्या करते हैं, महफूज रखते हैं। तो ये अशख़ास है जिनके अंदर कफ़ की खुसूसियात है। अब जिन अशख़ास में वात की खुसूसियात होती हैं वो लोग मूडी होते हैं। मूडी होना का मतलब है उनका मूड जो है वो चेंज होता है, उनका जो मिजाज होता है वो चेंज होता है, उनके ख़यालात और जहनी हालत में मुसलसल तब्दीली आती रहती है। ऐसे लोगों को बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है लेकिन वो बहुत जल्द पुरसुकून भी हो जाते हैं। और इन लोगों को आर्ट से क्या होती है, दिलचस्पी होती है। जो आर्ट होता है, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ये तमाम चीज़ों में उनको क्या होती है, दिलचस्पी होती है। और जिन अशख़ास में पित्त की खुसूसियत होती है वो बहुत तेज़ तर्रार होते हैं, यानी उन्हें बहुत ही जल्द क्या आता है, गुस्सा आता है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं कि कफ, वात और पित्त, इसकी आप मज़ीद खुसूसियात तलाश कीजिए और आप मालूम कीजिए कि आपके अंदर कौन से 2 दोष हैं जो आपकी शख्सियत पर क्या हो रहे हैं, हावी होते हैं या गालिब होते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। दोष, तो जैसा कि हमने आपको कहा कि 3 किस्म के क्या होते हैं, दोष होते हैं। वो होते हैं
कफ, वात और पित्त। तो दोष के अलावा जो दूसरा हमारा जो तसव्वुर है वो गुण का होता है ना, कहा जाता है ना गुण। तो जिसकी मदद से इंसानी फितरत का हम क्या कर सकते हैं, तज्जिया कर सकते हैं। तो गुण जो है वो 3 टाइप के हैं, सत्वगुण, राजस गुण और तामस गुण। तो इंसानी जिस्म जो है इन तीनों गुणों से मिलके क्या है, बना हुआ है। और इंसान के बर्ताव पर इन तीनों गुणों का क्या दिखता है, हमें असर दिखाई देता है। यानी कि वो शख्स जो तामसी अशखास है, जिसके अंदर तामस गुण होता है, तो ऐसे लोग जो है वो बेकार और सुस्त तबीयत वाले होते हैं। उन्हें मशक्क़त और मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो हमेशा मायूस नज़र आते हैं। जबकि जो राजस गुण जिसमें होता है, राजसी अशखास जो होते हैं वो अना पसंद होते हैं, उनके अंदर ईगो बहुत होता है, वो अपनी ज़ात को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं और इनके ख़्याल में ऐसा होता है कि हर चीज़ उनके तवक्कुं के मुताबिक होनी चाहिए। वो झगड़ालू किस्म के होते हैं। किसकी बात कर रही हूँ मैं, राजसी अशखास की। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं सत्वगुण के हामिल अफराद, जो पुरसुकून होते हैं, समझदार होते हैं और अपना काम तवज्जो से, ध्यान से और वक्त पर करते हैं। और वो हर चीज़ की सच्चाई से क्या होते हैं, वाकिफ़ होते हैं, समझदारी से अमल करते हैं और जो हकीकत में जो है उसी के ऊपर क्या करते हैं, वो अपने जो है वो सोच रखते हैं मतलब, और समझदारी से काम करते हैं। तो इस तरीक़े से हमने यहाँ पर दोष के बारे में भी देखा और गुण के बारे में भी देखा है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे।